तू मेरा दिन है, तू मेरी शाम भी, मेरा मन मेरी जान तुझ पे कुर्बान। तू ही सहारा, तूने सब सिखाया, तूने जीने का मकसद दिया। तू है RCM, तू है RCM, तू है RCM, RCM, तू है RCM। तू मेरी मंजिल, तू मेरा साहिल, हर दिशा में तू, हर घर में तू है इरादा, तुझसे करता हूँ वादा, तेरे साथ रहूँगा सदा। तू है RCM, तू है RCM, तू है RCM, RCM, तू है RCM। हंसते गाते यूं मुस्कुरा के अपना बनाया तूने तो, सपने सजा के सच को दिखाया तूने तो। साथ तेरा ना छोड़ूंगा मैं कभी, तू है RCM, तू है RCM, तू है RCM, RCM, मेरा RCM, मेरा RCM। जिंदगी की राह हम सब है मालिक मालिक, हम सब है मालिक मालिक, हम सब है मालिक, हम है मालिक। मालिक हम सब है मालिक मालिक, हम सब है मालिक मालिक, हम सब है मालिक, हम है मालिक। RCM ताकत हमारी, RCM दुनिया हमारी, ये है शान हमारी। मालिक बनकर मजे मजे में मूल्य आधारित काम करेंगे। मालिक बनकर मजे मजे में मूल्य आधारित काम करेंगे। मालिक हम सब है मालिक मालिक, हम सब है मालिक।
है मालिक, हम है मालिक। मालिक हम सब है मालिक, मालिक हम सब है मालिक, मालिक हम सब है मालिक, हम है मालिक। नि सा 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 ग सा 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 नि सा 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 नि सा 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 ग सा 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 नि सा 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 सा। मालिक बनकर काम करेंगे, सबको लेकर साथ चलेंगे, अब सारा ये देश गाएगा जय आरसीएम। आरसीएम विश्वास हमारा, आरसीएम सम्मान हमारा, देश का हर जन अब ये गाए जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। एक बार फिर से नमस्कार, वेलकम आज का डिजिटल सेलिब्रेशन के लिए। आज आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आज आप अपने प्लीज वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि देखना चाहते हैं कि आप यहाँ उपस्थित है या नहीं हमारे बीच। तो प्लीज हो सके तो अपने वीडियो ऑन करके रखे, कहीं काम में है तो कुछ कर नहीं सकते, बट अगर आप अवेलेबल है कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जी, वेलकम टू ऑल। आज हमारे पास जो मौका मिला है आज डिजिटल सेलिब्रेशन का, वो मौका हमें बार बार नहीं मिलता। और कहते हैं कि कई बार हम ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हम कैसे एक मौके में बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है, राइट? तो किसी भी चीज को करने से पहले हम खुद ही उसको अपनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम किसी और को बोले उससे पहले हम अपने आप को कर ले, कि हम अच्छे से बैठ जाए या कुछ काम कर रहे हैं उसको रोक दे। 10-15 मिनट की बात रहती है और हम कोई काम में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। देखो, अब हमें बदलना पड़ेगा। आज जमाना अलग अंदाज से जी रहा है, अलग नए चीजों के साथ जी रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी हाँ, चलिए। ओके, तो नमस्कार, जय आरसीएम, आप सभी का स्वागत है। और आज का डिजिटल सेलिब्रेशन में आप सभी का वापस से स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और ये डिजिटल सेलिब्रेशन हम उन सभी महिलाओं को समर्पित करते हैं जो अपने परिवार में छोटे छोटे काम को करते हुए अपने ख्वाब पूरा करना चाहती है, अपने सपने पूरा करना चाहती है। क्योंकि ये डिजिटल सेलिब्रेशन हम उन सभी महिलाओं के लिए लेके आए हैं, क्योंकि वो अपनी परिस्थिति तो के साथ शेयर नहीं कर सकती। हो सकता है कई बार उनको उनके घर की स्थिति या फिर घर परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें अपने सपने को रोकना पड़ता है या फिर मारना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो एक मुहिम छेड़ी है कि आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से, कि हम आरसीएम में सभी वुमेन्स का तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनसे एक छोटा छोटा टारगेट से हम शायद उन हो सके तो उनके सपने पूरे करने के उनके करीब लेके जाते हैं। तो इस मुहिम में मेरी पूरी टीम आप सभी के साथ है। और डिजिटल सेलिब्रेशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन महिलाओं का हम सम्मान करना चाहते हैं जो वो अपने घर के काम करते हुए भी हमारे साथ यहाँ से जुड़ रही है। 500 पीवी हर महीने एक प्रोडक्ट के ऊपर हम टारगेट बेस देते हैं, जिसे वो टारगेट को कंप्लीट करके अपना डिजिटल सेलिब्रेशन में आते हैं। उनको डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है, सम्मान किया जाता है और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको दिखाया जाता है। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे उन्हें यहाँ पे दिखाया जाता है
और आप सभी से गुजारिश है कि हमारे आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप को यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है, तो आप जरूर उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारे नए वीडियोस, नए फोटोज और नई जानकारी आरसीएम के आपके पास मिलती रहे। क्या होता है ना कि हम अपने आप को कई चीजों में बिजी रखते हैं, और बिजी क्या रखते हैं, कई लोग तो अभी जैसे मोबाइल पे इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता आरसीएम के लिए। बट हम उन्हीं के लिए मोबाइल के थ्रू उन्हीं के लिए कई सारी चीजें लेके आए कि लोगों को रील्स देखना पसंद है, वीडियोस देखना पसंद है, नई नई चीजें देखना पसंद है। और कहते हैं ना कि अपने घर वाली को अगर आरसीएम के बारे में बताओगे तो वो सुनने वाली नहीं है, क्योंकि वो घर वाली है, राइट। तो उस आपकी घरवाली को आरसीएम के बारे में जानकारी देने के लिए हम आरसीएम के ही प्लेटफॉर्म से आपके पास यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कई सारे वीडियोस लेके आते हैं जिसमें आपको महिलाओं की जानकारी मिलती है कि महिलाएं कैसे काम कर रही है, कितनी परिस्थितियों में अपने काम को करते हुए आरसीएम को कर रही है। देखिए, कई बार कई सारे चैलेंज आते हैं और एक औरत को तो काफी सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है, कई सारी मुसीबतें होती है। तो आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि आरसीएम वो कैसे कर रही है, उनके सपने पूरे करने के लिए वो कैसे संघर्ष से निकल रही है। देखिए, हमने आज का जो सेलिब्रेशन रखा है ना, वो सेलिब्रेशन के बाद आप सभी के साथ बात करने का भी रखा है। तो कई सारी जो महिलाएं हैं जिनके मन में कई सारी बातें हैं, तो हम उसमें से 4-5 महिलाओं को सिलेक्ट करेंगे जो अपने बारे में बताएंगे कि आरसीएम करते हुए उनको कई सारे चैलेंज आ रहे हैं या फिर उनके परिवार वाले करने नहीं देते। कई बार क्या होता है ना कि अगर हम तैयार है तो हमारे परिवार वाले तैयार नहीं है, और अगर हमारे परिवार वाले हमारे साथ आरसीएम करने को तैयार है तो हमारे साथ मार्केट में कई सारी ऐसी चीजें होती है, ऐसी घटना होती है कि जो हम बोल नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते। तो आज ये मौका आप सभी को जरूर मिलेगा कि आपके साथ अगर ऐसा कोई चैलेंज हुआ है तो आप मुझे चैट बॉक्स पे मैसेज जरूर डालिएगा कि आज हम आप सभी से वो बातें करना चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कोई स्टोरी हो जो आप बताना चाहते हैं हम सभी को कि आरसीएम करते हुए आपको कितने सारे चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। तो आप वो उसके लिए आप अपना आरसीएम में सॉरी जूम पे आप चैट बॉक्स में अपना नाम और बताइएगा कि आपकी आईडी किस नाम से जुड़ी है। तो आपको मैं सेलिब्रेशन के बाद आपको यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा, जिससे आपकी स्टोरी रखने का आपको एक यहाँ पे मौका मिलेगा। तो देखिए, हमारे पास तो बात करने के लिए बहुत सारी बात है। और लास्ट अभी जैसे यंग जनरेशन का प्रोग्राम हुआ था, राइट, आप सभी ने अटेंड किया होगा। कितने लोगों ने अटेंड किया है, जरा यहाँ पे हैंड रेस करके बताएंगे कि कितने लोगों ने यहाँ पे आरसीएम का न्यू जनरेशन का प्रोग्राम अटेंड किया था। आप इमोजी से बता सकते हैं, वीडियो ऑन करके हैंड रेस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने आरसीएम का यंग जनरेशन का प्रोग्राम यहाँ पे अटेंड किया था। जी, मैं देख रही हूँ काफी सारे लोग सिर्फ चिंता व्यतीत कर रहे हैं, जैसे उनको बहुत सारी चिंता है या कोई परेशानी है। तो भैया, अपनी परेशानी रख दो साइड में, अभी थोड़ा, अभी हमारी आज सिर्फ बातचीत करने के लिए आज ये सेलिब्रेशन रखा गया है कि आपके साथ हमारी कुछ बातें हो जाए, कुछ आपस में हमारी जो कन्वर्सेशन है वो हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे वीडियो ऑन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप डिजिटल सेलिब्रेशन में यहाँ पे थी या नहीं, या फिर यंग जनरेशन प्रोग्राम में आप थी या नहीं। जी हाँ, फिजिकल नहीं अटेंड करी मैडम, बट थे डिजिटल किया। जी, कई सारे लोगों ने डिजिटल अटेंड किया, समझ सकती हूँ। बट कई जो हम मैं अभी जस्ट डेली का प्रोग्राम अटेंड करके आई, तो मेरा जो देखने का नजरिया था वो पूरा ही 90 डिग्री चेंज हो गया है कि आरसीएम एक अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, एक डिजिटल के प्रति जा रहा है। आज हम अगर कितनी भी बात कर ले, अपने बारे में बात कर रहे, पर लोग हमारी परेशानी हम जानते हैं। बट आज जब मैं बाहर गई, यहाँ पे देखा यंग जनरेशन के प्रोग्राम में, मैंने देखा कि कई सारे ऐसे लोग जिनके फादर ने काम स्टार्ट किया, कुछ कंडीशन की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके बाद उनके बच्चों को जो आरसीएम बिजनेस मिला, उनके बच्चों का जब
आरसीएम बिजनेस मिला और उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उनकी जो रेपुटेशन, एक छोटी सी एज में, आप सोच सकते हैं कि एक यंग जनरेशन का बच्चा 16-17 साल की एज है, उसकी सोचने समझने की क्या शक्ति होगी, या फिर उसके आगे परिवार को संभालने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। जब उसे आरसीएम बिजनेस मिला तो उसने अपने जो भी कहते हैं ना यंग जनरेशन, मतलब युवा अवस्था में कितने लोगों बच्चों के दिमाग हमेशा अलग चीज करने के रहते हैं, अपने सपनों को जीने के रहते हैं। पर जब किसी पे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है तो वो अपनी पहचान भूल के अपने घर बार संभालने लग जाता है। उस पे उसके कंधों पे बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती है। छोटे भाई बहन है, उनकी मम्मी है। तो जब आरसीएम बिजनेस उनको मिला तो उन्होंने अपना जब एक्सपीरियंस रखा, वो एक्सपीरियंस तय काबिल था कि जब मैंने देखा कि 16 साल का एक बच्चा आके बोल रहा है कि मेरे फादर चले गए, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, मेरी मदर है। तो मेरी मदर इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, और जब मेरे फादर चले गए कोरोना में तो मुझे जब डिजिटल आरसीएम बिजनेस मिला तो मैंने डिजिटल के माध्यम से आरसीएम को देखा कि आरसीएम क्या काम करता है। और जब आरसीएम का मुझे चेक आने लगा, मतलब इनकम आने लगी, जब 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम आने लगी, तो मेरा सोचने का ये नजरिया था कि मैं 12वीं के बाद, 12th क्लास करने के बाद कोई नौकरी करूंगा, कोई नौकरी करके अपने घर बार को चलाऊंगा। तो मैंने 12th क्लास करने के बाद जॉब के मैंने फॉर्म भरे और कई जगह मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, पर वहां पे जाके पता चला कि जॉब में 15,000 20,000 से सिर्फ इनकम स्टार्ट होती है। और जो मेरे फादर आरसीएम में काम करते थे उनकी डायरेक्ट 1 लाख रुपए इनकम आती थी, 1 लाख रुपए का अकाउंट में बैलेंस आता था। तो मैं चौंक गया कि आरसीएम ऐसा क्या है। तो आज के समय यंग जनरेशन बदल रहा है डिजिटल के माध्यम से, और हम परिवार की गृहिणी होके या फिर हम किसी भी एज में अगर हम अपने आप को समझे कि हम आदमी है, हम औरत है, या फिर हम कोई कुछ भी एज के हो, हम अपने आप को कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से सिर्फ ये सोचते हैं कि यार हम अपने आप को कवर अप करके रखे, यार मैं नौकरी करता हूँ या नौकरी करती हूँ तो मेरे नौकरी करने से मेरे बच्चे पल जाएंगे। बट क्या आपके आने वाली पीढ़ियां आपको नौकरी करने से याद रखेगी? जब उसके फादर 16 साल की एज में उसको 1 लाख इनकम का सोर्स देके गए, तो उसका फादर के जाने के बाद भी वो बच्चा अपने पिता को याद कर रहा है कि हाँ मेरे पिता ने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया। तो क्या लगता है आपको ये काम करना चाहिए या नहीं? क्योंकि हम जो आपको ये डिजिटल सेलिब्रेशन के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आप आरसीएम में काम करें, आरसीएम को अपनाएं, आरसीएम में क्या क्या चीजें आती है उसको समझे, सीखे, आगे बढ़े, अपने सपनों के लिए करे। तो कोई अलग बात तो नहीं कह रही हूँ मैं। आप खाना पीना कहीं ना कहीं से खाते हैं, आरसीएम से खाइए। कहते हैं कि हम टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सामान को खरीद के लाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी मेरे भाई बंधु, मेरी बहनों, एडवर्टाइजमेंट रियल नहीं होते हैं। क्या लगता है आपको कि फेयर एंड लवली कोई एक्टर लगाती होगी, 20-25 रुपए की क्रीम कोई एक्टर लगाती होगी, तो वो 20-25 रुपए के पीछे आप अपनी स्किन के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करो। क्योंकि आज जो जमाना आ गया है कि हम सिर्फ टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो छोड़ दीजिए। हम कहते हैं आरसीएम का शुद्ध प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन पे भी ग्लो आएगा, आपकी बातचीत करने के उसमें भी ग्लो आएगा, आपके नेचर में ग्लो आएगा। तो ये सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ आरसीएम, कि आरसीएम आपको इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी पहल देता है आपको सब करने का। तो ये मौका आप बिल्कुल मत छोड़िए। तो ये सपना हम सभी की महिलाओं का पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं 500 पीवी कोई बड़ी चीज नहीं होती है कि 500 पीवी करना बहुत बड़ा तीर माना जाता है। बट 500 एक छोटे से माध्यम होता है उन महिलाओं के लिए कि वो अपने सपनों की तरफ जाए, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तो करे, पहल तो करे। और मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि आप 500 करेंगे तो इससे मुझे कोई तोप मिल जाएगा, या मुझे कुछ हो जाएगा, या मेरी टीम को कुछ हो जाएगा, या मेरी टीम को कोई पुरस्कार मिलने वाला है। हम सभी की टीम का एक ही लक्ष्य है कि हम उन सभी महिलाओं को
आरसीएम के प्रति जागरूक करे, जो आरसीएम के बारे में सुनना नहीं चाहती या समझना नहीं चाहती। वो कहती है मेरे पति ले तो आते आरसीएम का तेल, नमक, आटा, सर्फ, साबुन, उनके लाने से कुछ नहीं है। जब तक आप गृहिणी होके आप आरसीएम का सामान को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं कि आरसीएम के सामान में क्या है, तब तक आप आरसीएम के साथ काम कैसे करना स्टार्ट करेंगे। कहते हैं जैसे इस बिजनेस में, मुझे आरसीएम बिजनेस में 5 साल कंप्लीट हो गया और मैं अपने हस्बैंड के साथ आरसीएम बिजनेस कर रही हूँ। और आरसीएम बिजनेस करते हुए मैं अपने सारे सपनों को जी रही हूँ। कई बार कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, किसी के भी जीवन आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। और मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ कि हम हमारे घर को कैसे चलाते हैं ये हम ही जानते हैं। नहीं, ये हम सभी की कहानी है कि हम हमारे परिवार को कैसी छोटी छोटी ख्वाहिशों को दबा देते हैं कि नहीं यार, हमारे आने वाले जो सेलिब्रेशन है, जैसे कि होली है, दिवाली है, उसमें हम कुछ नया करेंगे, नया खरीदेंगे। तो उन सब चीजों, जो छोटे छोटे चीजों के लिए हम कई सारी चीज सेक्रीफाइस करते हैं। तो मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। तो इसी के लिए कि आप आरसीएम बिजनेस समझेंगे, करेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम आपके लिए छोटे छोटे टारगेट लेके आते हैं, जिससे आप आरसीएम कर रहे, आरसीएम समझे, आरसीएम जिए और आने वाली यंग जनरेशन आपको याद रखे। हो सकता है वो आपका बच्चा हो सकता है, आपके नाती पोते हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आने वाली पीढ़ी हो सकती है। तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे, वो बहुत मैटर करता है। कहते हैं हम हमारे दादा परदादा को नहीं जानते, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया। उन्होंने कि कहीं ना कहीं नौकरी करी, आए, खिलाए, हमें बड़ा किया और चले गए। कुछ ऐसे हमारे परिवार के लिए कोई कुछ करके नहीं गए, तो हम उनको नहीं जानते। तो क्या लगता है, हम ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, आएंगे, कमाएंगे, अपने बच्चों के लिए छोड़ के चले आएंगे। और अगर बच्चे अच्छे निकल गए तो ठीक है, वरना अगर वो अम, समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर वो ऐसे वैसे निकल गए तो आपके करे कराए पे जितना आपने जोड़ के रखा है सब उड़ा के चले जाएंगे। तो ये एक मौका है जिससे आरसीएम बिजनेस आपके फ्यूचर को भी याद रहेगा। प्रेजेंट में तो आप याद रखेंगे ही, फ्यूचर को भी याद रहेगा और आने वाली कई सारी पीढ़ियों को याद रहे, इसलिए आरसीएम करना जरूरी है। तो चलिए, आप सभी यहाँ पे जुड़ गए हमारे साथ, बहुत देर हो गई है और जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं अब वो काम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो डिजिटल आरसीएम बिजनेस मिला और उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उनकी जो रेपुटेशन एक छोटी सी एज में, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज के सेलिब्रेशन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने 500 पीवी अपने आरसीएम के गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट से कंप्लीट किया। आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। और उन सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयां जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रही है। तो उन सभी को बहुत 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 बधाई। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं तिरु तृप्ति मैडम से, क्योंकि हमेशा मैडम का पहले ही सपोर्ट रहता है कि मैडम पहले ही अपना टारगेट कंप्लीट कर लेती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन तृप्ति जी। सविता मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। यो योगिनी मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन। मनीषा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। कल्याणी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सभी हमारे आरसीएम टीम वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बड़ी लीडर्स है। रीना मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। स्मृतिया कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। आशा गुप्ता मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। तीजा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। अंजू श्रीवास्तव कॉन्ग्रेचुलेशन। सीमा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा नाम है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सपना, वो मैं ही हूँ, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। दीपाली मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। कलिंदा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। अन्नपूर्णा कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। तबस्सु मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। अनीता मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। शांति मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। उषा धरोते मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। माधुरी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। अश्विनी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। सविता मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। अमृता जी कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रज्ञा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। राबिया मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। कल्पना मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। अमीषा जी कॉन्ग्रेचुलेशन। पूजा कुमारी कॉन्ग्रेचुलेशन। पूजा मीना कॉन्ग्रेचुलेशन।
शिल्पी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, लवली मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, सीमा मोया मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, हेमलता मैम बहुत बहुत बधाई आपको, कुरैशी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, वंदना मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, सपना प्रवीण मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, सीमा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, दीपा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, सविता मैम बहुत बहुत बधाई आपको, सोलक्षणा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, ज्योति मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, रूपाली मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, रोशनी खंडविकर कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बबीता मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, मिताली मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, जयश्री मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, वंदना मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, जयश्री मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, बबीता शर्मा कॉन्ग्रेचुलेशन। ये हमारी लिस्ट थी जिन्होंने सभी ने अपने टारगेट अचीव किए और सभी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने छोटे छोटे टारगेट से अपने सपनों के तरफ करीब आए। और सभी लेडीज को मैं कहना चाहूंगी कि वो बहुत जल्दी अपने सर्टिफिकेट अपने ग्रुप में ले लेंगे। और हो सकता है कि कई बार आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला हो या फिर आपने हमें नाम दिया हो, क्या रहता है हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं तो कई कई लोगों के नाम छूट जाते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। बट आपका अगर डिजिटल सेलिब्रेशन में सर्टिफिकेट नहीं आया है, नाम नहीं आया है, तो आप अपना नाम, नंबर और अपना बिल आप हमारे आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप में डाल दीजिएगा। बट हमारे यहाँ एक ही चीज मायने रखती है कि आप उसको टाइम से फिल कराए। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर हमने कोई टारगेट दिया है आपको, तो आपको मंथ के आखिरी डेट तक आपको कंप्लीट करके अपना नाम और आपका फोटो और आपका बिल, आपको ये तीनों सेंड करना है, जिससे हम आपको डिजिटल सेलिब्रेशन में शामिल कर सके, जिससे आपका हम डिजिटल सेलिब्रेशन दिखा सके, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट पहुंचा सके। तो आप मंथ के एंड तक अपना नाम, आपका फोटो और आपका बिल, जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमने टारगेट रखा है उसका आप जरूर से जरूर ध्यान से आप उसको पहुंचा दीजिए। तो इस महीने की बात है कि मई महीने में हमने एक नया टारगेट दिया है, गुड डॉट का 500 पीवी टारगेट। तो गुड डॉट में आपको 500 पीवी करना है। आप गुड डॉट के किसी भी प्रोडक्ट से 500 पीवी करके आप डिजिटल सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं। आपको डिजिटल सर्टिफिकेट सम्मानित किया जाएगा, डिजिटल सेलिब्रेशन में आपको दिखाया जाएगा और हो सकेगा तो आपका यहाँ पे स्टोरी दिखाया जाएगा। तो चलिए अभी वो वक्त आ गया है जिसमें हम आपसे बात करें कि आपको आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट की टीम के साथ काम करके या फिर यहाँ पे से सीख के आपको कैसा लग रहा है। तो हम यहाँ पे आपका स्टोरी सुनना चाहते हैं कि आपको आरसीएम की हमारे साथ ये मीटिंग अटेंड करके आपको कैसा लग रहा है, या फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप हमारे साथ बिल्कुल शेयर करिए। आप हमें चैट बॉक्स में या फिर आप हैंड रेस कर दीजिए कि आपकी कोई स्टोरी है जो हम सभी सुनना चाहते हैं। तो आप अगर बताना चाहते हैं हम सभी को, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जिससे हम आपको यहाँ पे लोगों के बीच बुला सकते हैं। किसी का भी कोई स्टोरी हो जो चाहता है कि हम सभी के बीच रखे, या फिर ये जो हमने एक मुहिम जारी करी है कि आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट से आपको कैसा लग रहा है, आपको इस टीम के साथ मीटिंग में आके कैसा लग रहा है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप जरूर बताएं, हैंड रेस करें। क्या बात है, आज कोई हैंड रेस नहीं कर रहा है या फिर हो नहीं पा रहा है कुछ, अगर प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में डालिए। अगर आपसे हैंड रेस नहीं हो पा रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो ऑन करके हैंड रेस भी कर सकते हैं, जो हम आपको दिखा सकते हैं। आप आज काफी सारी महिलाएं थोड़ी टेंशन में लग रही है, क्या बात है भाई, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई नहीं है ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई तो गर्मी कम करना पड़ेगा। चलो भाई, हम आपकी गर्मी आज कम करवाते हैं। तो पहले तो हमारे पास रेखा मैडम की है कोई तो स्टोरी है, तो हम रेखा मैम को इनवाइट करते हैं। वेलकम मैम, आपको आपकी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा मैम। वेलकम मैम। जी मैम, नमस्कार, गुड नमस्कार। इवनिंग। महिलाओं का जो ये हमारा हर सैटरडे प्रोग्राम चलता है 5 बजे, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इसमें परिचय से शुरुआत करूंगी। नाम रेखा चौहान,
गांव भोपाल सागर, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूँ और इस खूबसूरत बिजनेस को कुछ ही समय से सीख रही हूँ। इसकी स्टूडेंट हूँ। जिन गुरुओं के सानिध्य में सीख रही हूँ, श्रीमान राजेंद्र जी सर हैं, श्रीमान गोपीलाल जी सर, श्रीमान किशन जी सर, श्रीमान हिमांशु जी सर, श्रीमान ब्रिज मोहन जी सर, श्रीमान लक्ष्मीकांत जी सर, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इंडिया की टॉप मोस्ट अपलाइन महागुरु श्रीमान अर्जुन जी सर, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और गुरुओं के गुरु श्रीमान अरुण जी वैष्णव सर, श्रीमान एसपी वैद सर, श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर और हमारे सिस्टम के होनर श्रीमान टीसी जी सर, उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और हमारे जो मैम है सपना मैम, दीपक जी सर, इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि सपना मैम ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है हम सभी महिलाओं के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप जो समय निकाल रहे हो और बहुत आपको मतलब थैंक है कि हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो कीमती समय है उसमें से आप समय निकाल के हम सभी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से आभार। और स्टोरी मैं आपको जैसे कि एक प्रोडक्ट के लिए बताना चाहूंगी। स्टोरी काफी लंबी है, टाइम भी हो जाएगा अपना। एक शॉर्ट प्रोडक्ट में बता दीजिए मैम। एक प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी कि अपना जो न्यूट्रिशन वुमेन है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और जी। हमारा स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, तो उसके जरिए ही इस बिजनेस में मैं आई। उसके पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी और इतनी मतलब वीकनेस थी, कमजोर थी मैं कि लगभग पूरे 30 दिन में 10 या 12 दिन ही स्कूल जा पाती थी, बाकी मेरी छुट्टियां रहती थी। और जॉब भी मैं सही से नहीं कर पाती थी या मेरे से घर का काम भी नहीं होता था, मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब रहती थी। लेकिन जब मैंने न्यूट्रिशन वुमेन और अपना जो प्रोडक्ट है उसको यूज किया, तो उसको यूज करने के बाद में आज मैं स्वस्थ हूँ। और आज मैं जैसे राजीविका में जॉब है मेरी, इसके साथ में और भी एनजीओ है उसमें काम करती हूँ मैं। जैसे हमारा ब्लॉक होता है, डिस्ट्रिक्ट पे जो ब्लॉक बने हुए होते हैं, उस पे जो हमारा भोपाल सागर है, भोपाल सागर ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल पे बैंक का जो प्रोजेक्ट है वो है। और अपना आरसीएम बिजनेस है और घर का काम है, तो सारा मैं इस तरीके से करती हूँ। मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती, एनर्जी लेवल बना रहता है। और मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि मैं इतने सारे काम करके थक सी गई हूँ या ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं होता है। सुबह से जैसे मॉर्निंग से उठते हैं 6 बजे से लगते हैं काम करने के लिए, तो शाम को कभी मीटिंग भी है अब हमारी 8 बजे 9 बजे, तभी भी हम उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल बना रहता है, ऐसे कोई थकान सी महसूस नहीं होती है। और सारे काम मैं अच्छे से कर रही हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ अभी, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और बड़ा शानदार प्रोडक्ट है हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमेन और हमारा प्रोडक्ट, वो हर महिलाओं को लेना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी। क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ तो मैं बताना चाहूंगी सभी को कि उसको यूज करना चाहिए। जी। थैंक थैंक यू यू सो मच मैम। बोलने थैंक का यू सो मौका मच दिया। मैम। जी जी। थैंक यू सो मच। कई बार क्या होता है ना कि हमें बॉडी शेमिंग का देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है कि लोग हमें हमारी बॉडी से जज करने लग जाते हैं। यार तू इतनी मोटी है, तू इतनी पतली है, तू इतनी काली है, तू इतनी गोरी है, या फिर कुछ भी है। लोग ये अपने तरफ नहीं देखेंगे, वो दूसरों की तरफ देखेंगे कि यार लोग कैसे। बट मैम ने जो कहा कि आरसीएम में आने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनकी लाइफ में चेंज आया। लोगों का जो फेस शेमिंग करते थे कि पतले थे, दुबले थे, तो उनका बॉडी शेमिंग की वजह से उनको कहीं आने जाने में हिचक होती थी। बट आरसीएम पे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद उनकी लाइफ 90 डिग्री चेंज हो गई, जैसे मैंने आपको कहा। तो वैसे ही हमारे बीच एक तीजा मैम यहाँ पे जुड़े हैं, तो हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। जब भी आप मैं मुझे बुलाएं या जब भी मैं आपसे मिलती हूँ तो बहुत ज्यादा कुछ सीखती हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन जो मुझे इस सिस्टम से लेकर मैं आए, डॉक्टर इनके सर जी, इंजिन मोरिया सर जी, या हमारे हीरो मैं बोलती हूँ राम आश्रय सर जी, या हमारी गुरु मासुमन मैम जी। पर जब जब मैं आप दोनों को देखती हूँ मैम, आदरणीय हमारे दीपक सर जी और आपको मैम, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रही गई बात जो गामा ओरिजिनल की है मैम,
मुझे 10 डॉक्टर ने जवाब दिए थे और ये बोल दिए थे कि तुम्हारी किडनी कोई दवा लोड नहीं लेती है और तुम्हारे गर्दन में और तुम्हारे कमर में पट्टी यानी टाइम लगेगा, कभी ये छूट नहीं सकता है। पर गामा ओरिजिनल ने मैम मेरे जिंदगी में इतना ज्यादा बदलाव दे दिया। सारे न्यूट्रिशन तो ले ही रही थी, लेकिन जब मैंने गामा ओरिजिनल लेना चालू किया मैम, तो मुझे थायराइड, वात रोग, कोलेस्ट्रॉल, उसके बावजूद में भी मेरे कमर की जो हड्डियां है दोनों में गैप, शोल्डर की हड्डियों में गैप, ये सारे कमाल मेरे अंदर गामा ओरिजिनल ने वो ओरिजिनलिटी भर दिया मैम। मैं उसी दिन से कही कि आई लव आरसीएम, आई गुड आरसीएम। ये मेरा स्लोगन हो गया मैम कि मेरी जिंदगी में जो मुझे 10 डॉक्टर ने जवाब दिए थे, और आज ये आरसीएम के माध्यम से मेरी जिंदगी में जो चमत्कार हुई कि जो मेरी 80-70 किलो वेट था और पूरी सूजन बॉडी में थी, और मैं जब गामा ओरिजिनल खाने लगी तो मेरा सूजन भी गया, मेरा किडनी में जो प्रॉब्लम था वो भी दूर हो गया, मेरा फैट बहुत ज्यादा बढ़ता था वो भी दूर हो गया। इसके बावजूद में मैं खाना एक बार खाती थी तो बाथरूम 4-6 बार जाती थी, वो भी प्रॉब्लम दूर हो गया। बोलते थे तुम्हारा लीवर खराब हो गया है। पर मैं सच बता रही हूँ दिल से, अगर कोई सुन रहा है जो आनाकानी करते हैं आरसीएम का प्रोडक्ट या न्यूट्रिशन या गामा ओरिजिनल जो हंगामा मचाता है, कोई भी आनाकानी न करे, आंख बंद करके इसमें आकर के एक बार अपनी जिंदगी को संवार करके देखे। और सपना मैम, मैं दिल से एक बार और धन्यवाद आपको देना चाहूंगी कि मैं ऐसी महिला थी, अपने घर से मैं 10 कदम नहीं चल पाती थी, मुझे गाड़ी से लेकर के आते थे लेने। पर ये गामा ओरिजिनल ने जिंदगी में, और उसके बावजूद में न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज बेजोमेगा, न्यूट्रीचार्ज 200 डीएचए, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज बायोज, मैंने जब सब कुछ लेना चालू किया तो आज मेरी बॉडी इतनी फिट है, कोई मानता नहीं है कि मेरी 45 साल की एज है। तो धन्यवाद मैम। ये मेरी पूरी जनरेशन है कि मेरे पति के जाने के बाद में मेरी बीमारी के कारण मुझे कोई पूछता नहीं था कि ये बीमार है कौन, मेरे रिश्तेदार छोड़ दिए मैम कि इसको 2 पैसे देने पड़ेगी, लेकिन आज पैसा देना नहीं आता है मेरे खाते में। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय टीसी दादाजी को, हम महिलाओं की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला दिए। तो धन्यवाद। मेरा चार्ज नीति चार्ज, आई लव आरसीएम, आई गुड आरसीएम। ओवर टू हमारी प्यारी प्यारी आदरणीय अर्चना मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को बताना चाहूंगी तीजा मैम से मैं स्पेशली पर्सनल मिली हुई हूँ, और जब उनके बारे में उन्होंने बताया कि मुझे इतनी सारी बीमारियां थी और इसी सारी बीमारियों के साथ मैंने आरसीएम करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा नहीं था मैं आरसीएम करूंगी, बट आरसीएम के प्रोडक्ट से आज भी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आरसीएम को, आरसीएम के सभी प्रोडक्ट्स को, कि आरसीएम इतना नेचुरल है कि किसी मरीज को अपने बेड पे से उठा के खड़ा कर देता है और उनके सपने पूरे करने की तरफ लेके जाता है। तो हमारे बीच रसिया देवी मैम है, तो हम उनको इनवाइट करेंगे। वेलकम मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी मैम, वेलकम। नमस्ते मैम, जय आरसीएम। नमस्ते। मैं जय भी आरसी। मीटिंग अटेंड करती हूँ सुबह की, और 8 बजे की और 7:30 बजे की मेरे ग्रुप की होती है, और 9 बजे की, 1 बजे की सभी करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भी वो जो मैम बोलती थी तो बीमारी थी, मेरे को भी गैस्ट्रिक की बीमारी थी। मेरे घर में भी डिस्प्ले वॉल लगा हुआ है, मैं सभी आइटम देती हूँ सभी को, बहुत हेल्थ अच्छी है। और मैं भी खाना शुरू कर दिया है। और गामा ओरिजिनल, वुमेन टेबलेट, स्ट्रॉबेरी पाउडर, तो कुछ भी इतना फर्क लग रहा है कि मेरे कोई भी बुखार वगैरह, सर्दी वगैरह, जुकाम कुछ नहीं हो रहा है, और बहुत अच्छे टेबलेट है। और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं एक एक करके यहाँ पे बेंगलोर एयरपोर्ट के पास में रहती हूँ, तो कन्नड़ वाले लोग को भी मैंने देना शुरू कर दिया है। और जब हेल्थ कार्ड दिया था फर्स्ट, अभी वो 15 लीटर लेके जाता है, कंटिन्यू सभी लेना शुरू कर दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मीटिंग में जब मैम बात करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय आरसीएम, सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम। देखिए, एक गृहिणी जो होती है ना, एक नारी जो होती है ना, वो बहुत ताकतवर होती है। अपने परिवार को चलाते हुए, अपने पूरे
समाज को देखते हुए अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आज आप देखोगे एक आम सी इंसान हमारे बीच आई, कोई उसमें किसी बात का कोई चीज नहीं, नॉर्मल सी है, गृहिणी है, नॉर्मल से वो साड़ी उन्होंने वेयर कर रखा है, बट उनके अंदर एक जुनून है कि उन्होंने कहा कि मैं सुबह की 7 बजे की मीटिंग अटेंड करती हूँ, 1 बजे की अटेंड करती हूँ, 5 बजे की मीटिंग अटेंड करती हूँ। तो कई बार हमें ये चैलेंज आता है कि यार मैडम, हमें हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कब मीटिंग अटेंड करें, हम कब लोगों को सुने, या फिर कब हम काम करें। तो भैया जिसको काम करना है ना वो कैसे भी करेगा, पर अगर आपके अंदर वो लालसा, वो काम करने की चाह नहीं हो ना, तो फिर आपको हजारों टाइम भी देते, हजारों घंटे भी देते ना 24 घंटे में, तो भी आप यही बोलोगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो भैया टाइम निकालना पड़ता है। तो हमारे बीच है जिया सोलंकी पीक्यूसी से, तो वेलकम मैम। JRCM मैम। प्यार से। गामा ओरिजिनल तो मतलब एक जादू की छड़ी है। जी। इंसान को मतलब किसी भी बीमारी का एक सलूशन है, उसमें ऐसा जादू है कि अगर जिसने उसे खा ली ना तो वो फट से ठीक हो जाता है, और उसका रिजल्ट भी काफी कम टाइम में आ जाता है। अगर आपने आज दिए तो मतलब 7-8 दिन में वो खुद कहता है कि हाँ मुझे रिलैक्स है। मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट है, और सारे प्रोडक्ट इसके बहुत ही अच्छे हैं। न्यूट्रीचार्ज के फ्लेवर को ले लो, प्रोटीन, जितने भी डाइट वगैरह है सारी, मतलब सबके रिजल्ट इतने अच्छे हैं। अगर आपने मॉर्निंग में लिया तो आप शाम तक आप उससे तंदुरुस्त रहते हैं, मतलब किसी तरह की कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। अभी मीटिंग चल रही थी तब कॉल आया, मैं किसी को एक्स्ट्राबेरी प्रोडक्ट देकर आई थी, गामा ओरिजिनल और वगैरह। माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, 4 दिन ही हुए मुझे, और आज कॉल आया और बोले कि आज मैं सुबह से माइंड फ्री हूँ, आज मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वाह। 4 दिन में इतना असर, और सालों से वो इलाज करा रही है, इंदौर का इलाज करवा लिया, अहमदाबाद का करवा लिया, मतलब कोई फर्क नहीं। और 4 दिन में देखो सामने वाला आके बोल रहा है कि मुझे रिलैक्स है, मैं सुबह से। तो बहुत ही वेरी शानदार नाइस। प्रोडक्ट है। और कुछ कहना चाहूंगी, जो मतलब जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, अगर वो ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं उनके, तो आप सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी। मतलब बीमार है तो बीमारी पे बीमारी बढ़ती है, कम नहीं होती। पर अगर सपना देखोगे कि ठीक होना है, तो मुश्किलें भी आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब वो ठीक हो जाएगा तो शोर मचाएगी ना मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैम थैंक यू सो मच जिया। अभी जिया और हम अभी लेटेस्ट हम दिल्ली में मिले थे, और उनका जो जुनून देखा मैंने कि छोटी सी एज में वो आरसीएम के प्रति इतनी अग्रेसिव है, इतना जोश है उन्होंने उस उनमें। और हम कहते हैं कि सिर्फ जोश यंग लोगों में होता है। तो आपको एक ऐसे इंसान से मैं मिलाना चाहती हूँ जिसमें बहुत ज्यादा जोश है। तो डॉक्टर एनके सर है हमारे बीच, जिनसे मैं जब भी मिलती हूँ उनमें मैं कह सकती हूँ कि उनके अंदर इतना जोश देखती हूँ मैं, आज जितने यंग जनरेशन में नहीं होता। तो वेलकम टू डॉक्टर एनके सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये तो आप जी सभी सर। नौजवान साथी जब साथ होते हैं, और साथ में जब न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का संग होता है, तो वाकई जो मसल्स निष्क्रियता की ओर जा रहा था उसमें सक्रियता भर जाती है। और ये माहौल जब मिलता है तो सोए भाग भी जाग जाते हैं, और क्यों न जागे, इसका पता ही नहीं था कि दुनिया में एक ऐसा भी सिस्टम है कि खाने से भी घर में पैसे आते हैं, और यहाँ पर हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी संवरता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आकर के हमें अपनों को हेल्प करने का एक बहुत सुंदर अवसर मिलता है। और इस अवसर में हमारे आदरणीय दीपक बाफना सर, जैसा नाम है वैसा वो काम कर रहे हैं अंधेरे में रोशनी फैलाने का, और आप उनका साथ दे रही हो। आपका नाम भी सपना है, और हम सभी के सपने को आप जगा भी रहे हो। आप दोनों जुगल को डॉक्टर एनके सिंह के तरफ से लख लख बधाई। आप इसी तरह हम बहनों को, महिलाओं को जगाते रहिए, और साथ में हम भाई भी मिल करके आपका उत्साह वर्धन करते रहे।
तो इसी के साथ मैं विराम चाहूंगा। सभी बहनें खुश दिख रही हैं, तो ऐसा लगता है कि इस भाई का भी इसमें आना बहुत ही बेहतर रहता है। अभी सामने पेशेंट भी आ गया तो पेशेंट को डील करते हैं। थैंक यू मैडम, ओवर टू सपना जी। जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने ऐसी स्थिति में काम करना स्टार्ट किया है जब उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। कहते हैं ना कि 50 साल के बाद हम रिटायरमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते कि रिटायरमेंट आ जाएगा, अब हम घर पे बैठ जाएंगे, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वो जब एक रिटायरमेंट का टाइम आता है ना, तो रिटायरमेंट के बाद जब हम कुछ नहीं करते, हमारा दिमाग खाली रहता है और हमारे दिमाग में काफी सारी नेगेटिविटी चीजें आना चालू हो जाती है। हम हमारे बच्चों पे गुस्सा निकालना चालू करते हैं, हम हमारे नाती पोती पे गुस्सा निकालना चालू करते हैं, तो घर वाले भी चिढ़ने लग जाते हैं कि इनका जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है वैसे वैसे ये और सटियाते जा रहे हैं। राइट, मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा, बट ये मैं बता रही हूँ ऐसे लोगों की थिंकिंग होती है। जब से आरसीएम मैंने स्टार्ट किया है, तो मैंने आरसीएम में एक चीज तो देखी है कि आरसीएम में अधिकतर लोग 50 साल के ऊपर, मतलब 40, 45, 50 साल के ऊपर के लोग आरसीएम करना स्टार्ट कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हम जब जॉब से फ्री हो जाते थे, हम घर पे जाते थे, हमारे पास कुछ करने को नहीं रहता था, हम घर में बैठे रहते थे, या फिर हमारी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती थी, तो हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। तो उसके लिए एक पार्ट टाइम के रूप में मैंने आरसीएम करना स्टार्ट किया। एक बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ मैं। अभी लेटेस्ट में तेलंगाना में गई थी, तो तेलंगाना में एक मतलब उनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे उनका लैंग्वेज नहीं आता था। तो उन्होंने बताया कि मैम मेरी 45 की एज है और मैं आर्मी में था और मुझे गोली लगने की वजह से मुझे रिटायर कर दिया गया था। जब मैं घर पे बैठा तो मैं घर पे बैठे बैठे सटियाने लग गया था। 45 साल का एज का आदमी घर पे बैठे रहे, और वो भी आर्मी बंदे का, क्योंकि उसको झेलना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन होता है कि उनका दिनचर्या वैसा रहता है, स्ट्रिक्ट रहना, स्ट्रिक्ट लोगों से ऐसे बात करना, स्ट्रिक्ट तरीके से उनका खाना पीना, टाइम टू टाइम टेबल ऐसा। तो उनके घर वाले भी उनसे चिढ़ने लग गए थे। फिर उनको उनके किसी फ्रेंड ने आरसीएम के बारे में बताया कि आरसीएम आप करना स्टार्ट करो। तो एक आर्मी का बंदा, मतलब एक कह सकते हैं ना कि वो क्यों तेल सरफ साबुन नमक मिर्ची बेचेगा, तो उनको सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि आप आरसीएम के न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। तो उन्होंने न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट खाना स्टार्ट किया, तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत होना चालू हुआ कि उनके घर में बैठे बैठे रह के वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे, अग्रेसिव हो गए थे। तो उनका स्वभाव थोड़ा शांत होना चालू हुआ। जब शांत होना चालू हुआ, उनकी पत्नी खुश होने लगी कि यार तुम ऐसा क्या चीज खाते हो कि तुम्हारा गुस्सा एकदम शांत हो गया है। तो मतलब पत्नी को डाउट होता है ना, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, अब घर में बैठे रहते, कहीं बाहर घूमने तो नहीं जा रहे, किसी से मिलके तो नहीं आ रहे, कुछ ऐसे। तो वो मुझे जब ऐसे बता रहे थे तो मैं खूब हंस रही थी। मैंने सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो बोलते कि नहीं मैडम सच्ची में मेरी पत्नी को डाउट होने लगा कि मेरी कहीं बाहर बातचीत किसी से चालू हो गई है, इसीलिए मैं इतना घर में शांत रहने लग गया हूँ। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ सर, तो फिर उनको मैंने अपने आरसीएम के वुमेन खाना स्टार्ट कराया कि आप भी वुमेन न्यूट्रिशर्च वुमेन खाना स्टार्ट करो। फिर उनने जब खाना स्टार्ट किया तो उनकी वाइफ का स्किन पे ग्लो आना स्टार्ट हुआ। उनकी वाइफ भी कुछ 40-41 साल की समथिंग होगी। उनकी वाइफ की स्किन पे ग्लो आना चालू हुआ, तो उनकी वाइफ भी खुश रहने लगी। फिर थोड़े दिन बाद वो दोनों कपल आरसीएम के कोई तो सेलिब्रेशन में गए, जब वहां पे सेलिब्रेशन में उन दोनों ने एक दूसरे को हार पहनाया, माला पहनाई। तो उन्होंने कहा कि आरसीएम में आने के बाद हम लोग जवान तो हुए, खुश तो हुए, बट शादी वापस हो गई। तो ये एक जादू होता है आरसीएम का कि आरसीएम आपको एक नई जिंदगी दे देता है, एक नए मोड़ पे लेके आ जाता है, आपको फिर से नया जवान और खूबसूरत बना देता है। पर इसके लिए काम करना पड़ेगा, आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। देखिए होता क्या है ना कि हम हमारे मेंटेलिटी को ये सेट कर रहे हैं कि बाहर का मार्केट का प्रोडक्ट अगर महंगा है तो अच्छा है, तो हम बाहर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। बट आरसीएम आपको महंगा नहीं, किफायती भाव में मिलता है, किफायती रेंज में मिलता है कि एक आम आदमी से लेकर एक अपर क्लास के आदमी तक वो सामान यूज कर ले, किसी भी चीज का उसको बर्डन नहीं आए। तो एक कहानी और आप सभी के बीच,
तो लेटेस्ट की बात है कि जैसे मैं दिल्ली में गई थी। दिल्ली में एक सर थे, उनकी वाइफ गांव गई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैडम अभी मैं बहुत उनके यहाँ मैं होम मीटिंग के लिए गई थी। तो उन्होंने बातों ही बातों में कहा, मैंने उनसे पूछा सर बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो सर की कुछ उम्र होगी 30-35 साल की, पता नहीं 35 साल से ऊपर की थी। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं अभी बहुत शांति से हूँ, सुख से हूँ। मैं मतलब समझी नहीं। तो बोलते मेरी बीवी मायके गई हुई है, इसीलिए मैं सुखी से हूँ, शांति से हूँ। तो मैंने बोला सर इसका रीजन क्या है कि आपकी बीवी मायके जाने के बाद आप सुखी हो, शांति से हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम मैं जब भी आरसीएम का नाम लेता हूँ ना, मेरी बीवी में भवानी आ जाती है। वो मतलब उसके अंदर एक नया रूप आ जाता है, चिढ़ जाती है, बोलती है कि क्या आरसीएम कपड़े सूट पहन लेते हो, चले आते हो, संडे का दिन भी मिलता है, संडे के दिन भी तुम मेरे साथ नहीं रहते हो, तुम आरसीएम जय आरसीएम जय आरसीएम करते हो। तो उन्होंने मुझे ऐसे एक्सप्लेन करके बताया, वो बिहारी बाबू थे। तो उन्होंने बोला कि उनके शरीर में भवानी आ जाती। तो मैं बहुत जोर के हंस दी। मैंने भवानी आती है, वो तो हर औरत के अंदर भवानी है सर, आपकी मैडम के अंदर अकेले के लिए है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम ऐसी बात है कि वो सुनना ही नहीं चाहती आरसीएम क्या है, क्यों है। तो मैंने उनको कहा कि एक काम कीजिए, उनको फोन लगाइए, फोन लगा के मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने फोन लगाया, उन्होंने मेरा नाम बताने से पहले ही मैंने उनसे फोन ले लिया। तो मैंने कहा हेलो। तो बोलती है कौन बोल रही है तू। और मैं डर गई, मैंने यार ये क्या हो गया। तो मैंने बोला हेलो मैम, मैं सपना बाफना बात कर रही हूँ मुंबई महाराष्ट्र से। और यहाँ पे सर ने आज होम मीटिंग रखी है, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आरसीएम की मीटिंग के लिए आए। बोलते अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा मैडम, हमको लगा कि कोई और है, पता नहीं किससे बात कर रहे थे, ये किसी ने और ने फोन छीन लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं मैडम, होता है, गलत फहमी सबको होती है। तो फिर हमारी बात कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपको आरसीएम क्यों नहीं समझ में आता है। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं सामान ये लाते ये खाते बस इतना ही है। तो मैंने कहा कि आरसीएम का सामान हमारे घर में हर गृहिणी यूज करती है, आटा, सरफ, तेल, साबुन, मिर्ची, मसाले, जो ये सब कौन इस्तेमाल करता है ज्यादा। तो बोलते कि हम गृहिणी यूज करती है। तो मैंने जब गृहिणी यूज करती है तो आरसीएम तो गृहिणियों को करना चाहिए ना। जब उन्होंने मेरी ये बात कुछ थोड़ी देर, हमारी आधा एक घंटा कन्वर्सेशन चला, बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि मैडम मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी और मिलके आरसीएम के बारे में थोड़ी और चीज सीखना चाहूंगी। तो लेटेस्ट उन्होंने हमारा आरसीएम का जो 1 बजे का मीटिंग होता है, उन्होंने वो अटेंड किया। फिर आज दिन में मुझे उन्होंने फिर से कॉल किया, बोले कि मैम मैं भी आरसीएम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल, आज शाम की 5 बजे की मीटिंग है, अभी पता नहीं वो किस नाम से जुड़ी है, बट वो सुन के जरूर हंस रही होगी कि आज उनकी कहानी हम आप सभी के बीच लाइव बता रहे हैं। और हम उनका नाम तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि फिर उनमें भवानी आ जाए। तो हम वो ये नहीं चाहते कि उनके पति पे वो भवानी निकले। पर होता क्या है ना कि हम अगर हमारा पति या हमारी वाइफ आरसीएम में काम कर रहा है, तो हम आरसीएम की बात सुनना भी नहीं चाहते या समझते भी नहीं है कि आरसीएम क्या चीज है। यार आप सुनो तो सही, समझो तो सही। अगर नहीं सुन सकते तो आप ऑनलाइन देख लो, हमारे पास हजारों वीडियो है आरसीएम के, हजारों कहानियां हैं आरसीएम की, कि आप जब सुनोगे देखोगे तभी तो मजा आएगा, राइट। तो ऐसी चीजें आरसीएम अगर परिवार के साथ करोगे ना, तो सुखी रहोगे, शांति से रहोगे और खुश रहोगे, और वापस जवां होने का मौका मिलेगा। और आप चाहते हैं बुढ़ापे में बैठ के बीवी के साथ खटर पटर करना, तो भैया बुढ़ापे में अपनी बीवी को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते, ठीक है, आना आपको घर पे ही है। तो आज भी मौका है आपके पास, आप आरसीएम करो अपनी बीवी के साथ, क्योंकि अभी कुछ ही समय बचा है। आपने पूरा जीवन बहुत कठिनाई से निकाला है, अपने परिवार की सारी ख्वाहिशें पूरे करते करते निकाला है। पर अब मौका आ गया है आपको अपने सारे सपने पूरे करने का। देखो, कोई एज मैटर नहीं करती है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कौन सी एज में आप जागे हो या जागृत हुए हो, ठीक है। आपके सपने अगर मायने रखते हैं आपके लिए कि यार मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपको वो चीज जरूर करना चाहिए। आपको एक गामा ओरिजिनल की मेरी कहानी सुनाती हूँ। तो आ, चलो, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सभी सुनने के लिए
मुझे इतनी घूर के देख रहे हो तो घूर के मत देखो भैया, मैं इतनी डरावनी नहीं लगती हूँ, कोई इतनी खतरनाक चीज नहीं हूँ। तो चलिए आज आप सभी को मैं मेरी कहानी बताती हूँ गामा ओरिजिनल की, कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे आरसीएम में काम करते करते 5 साल हो गए, आरसीएम को सीख रही हूँ। और सीखने का ये मेरा जो जुनून है वो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि आरसीएम ऐसी चीज है कि उसको कभी नहीं सीखा जा सकता है, बस सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम बहुत बड़ा है। तो हुआ क्या था कि लेटेस्ट कोरोना में जब हम लॉकडाउन में घर पे बैठ गए थे, हमारे पास कुछ करने को नहीं था, तो फिर वो एक दिमाग में आता ना, चलो भाई परिवार बढ़ाए। होता यही है कि कई सारे लोगों ने कोरोना में परिवार बढ़ाने की तरकीब सोची कि चलो अब परिवार आगे बढ़ा लेते हैं, अभी कहीं आना तो है नहीं, कहीं जाना तो है नहीं। तो लॉकडाउन के पहले ऐसी लाइफ थी कि मैं महीने के 20-20 दिन में टूर पे ही रहती थी, कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। दीपक जी के साथ बैग लेके भागते रहना पड़ता था। तब जब हम लॉकडाउन में घर पे बैठ गए, तो फिर ये दिमाग में आया कि चलो भैया परिवार अभी बढ़ाने का टाइम आ गया है, वैसे भी 3 साल हो गया था। तो जब ये दिमाग में आया तो चलो भगवान की दुआ से डॉक्टर ने को दिखाया, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है। उन्होंने टाइम टेबल जो भी देते हैं फिर उसके हिसाब से टैबलेट्स वगैरह खाई। मैं प्रेग्नेंट हुई, और मैं मुझसे ज्यादा मेरे पूरे परिवार बहुत खुश थे। और हुआ क्या था कि काफी सब कुछ अच्छा चल रहा था, काफी अच्छा सब कुछ माइंड ब्लोइंग हो रहा था। और फिर 3 महीने बाद अब पता चला कि ट्विंस है। तो ट्विंस यानी जुड़वा है, बेबीज। तो और भी ज्यादा खुशी हो जाती है ना, कि पता चलता है कि भगवान ने आपकी सुनी तो सुनी और एक के साथ डबल ऑफर दे दिया, बम्पर धमाका। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो भगवान ने मेरी सुनी, और एक ही साथ सारा काम निपट जाएगा, बार बार की झंझट खत्म हो जाएगी। तो ऐसे इस दिमाग में ऐसे सपने, फिर वो सपने एक होता है क्या है ना, कि एक महिला सपने देखना चालू कर देती है अपने, कि मेरा बेबी आएगा तो मैं ये करूंगी, वो होगा, ऐसा होगा, वो जो भी हो बाद में। पर उसके पहले ही एक औरत के अंदर सपने चालू हो जाते हैं कि हम ये करेंगे, हमारा ऐसा होगा। और मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे फैमिली में बेबीज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब 4 मंथ हुआ, बेबी बड़े हुए, तो अचानक एक दिन की बात है, एक रात की बात है, 3-3:30 बजे के करीब मेरे पेट में अचानक दर्द होना स्टार्ट हुआ। तो वो पेन इतना ज्यादा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा लग रहा था, मेरी सासू माँ ने देखा, मम्मी ने देखा, तो बोली कि शायद पता नहीं डिलीवरी के वक्त इतना पेन होता होगा, शायद उसकी वजह से। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, और टेंशन में मेरा बीपी हाई होने लो होने स्टार्ट हो गया, बॉडी मेरी ठंडी होना जल्दी पड़ना चालू हो जाती है। तो तुरंत रात में 3 बजे डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो सीटी स्कैन में पता चला कि मेरा जो एक बेबी था वो बच्चे की थैली उसने ब्लास्ट कर दी थी, फट गई थी अंदर से। तो वो वक्त था कि अंदर मेरे बच्चे का जो एक थैली रहता है वो फट गया था, और उसकी वजह से मेरे बॉडी में पूरे ब्लड हो गया था अंदर। ऑपरेशन फिर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करके अब ये दोनों बच्चों को निकालना पड़ेगा, नहीं तो लड़की की जान को खतरा है, तो ये लड़की बचेगी नहीं। तो घर में सब टेंशन में आ गए कि अभी क्या करेंगे, अगर इसको कुछ हो गया तो इसके परिवार को क्या बोलेंगे, इसके मम्मी पापा को क्या बोलेंगे। और उसी वक्त मेरे भाई को पता चला, मायके वाले भैया भाई को पता चला, तो वो रात में ही तुरंत निकला इंदौर से, और मुंबई आया मॉर्निंग में। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बचेगी, इसके शरीर में पॉइजन फैल जाएगा। क्योंकि एक बच्चा ब्लास्ट करके वो तुरंत ही मर गया था, अंदर ही 4 मंथ का था। तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो सुबह 6 बजे के करीब मुझे ओटी में लेके गए। तो घर में ऐसा माहौल हो गया था कि कोई एक दूसरे को देख ही नहीं रहा था, और मुझे कोई नहीं देख रहा था कि कोई। और मेरा रोना इतना तेज चालू हो गया था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इतनी तेज रो रही थी। और मुझे रोता देख दीपक अपने आप को काम डाउन कर रहे थे, कभी बाहर जा रहे, कभी अंदर आ रहे, कभी काउंटर पे जा रहे, कभी बिल भर रहे, कभी क्या कर रहे। वो मुझसे भी नजरें नहीं मिला पा रहे
रहे थे। मैं जानती थी कि उस वक्त मेरी हालत ऐसी है तो उनकी हालत कैसी होगी। तो ये सब चल रहा था उस वक्त, तो मैं अपने आप को रिलैक्स मतलब कंट्रोल कर रही थी। बट जब ऑपरेशन के लिए अंदर लेके गए, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करने के बाद मेरे दोनों बेबीज को जब बाहर निकाला, ट्रे में जब मुझे दिखाया, तो वो चीज मेरी आंखों के आगे आज तक है। वो मतलब बोल नहीं सकते, पर होता ऐसा है कि वो नहीं बयां कर सकते वो चीज। फिर सॉरी, तो ऑपरेशन हो गया। 8, 8:30, 9 बजे के करीब मुझे ओटी से बाहर निकाला गया, बाहर रखा गया। अब मुझे एनेस्थेसिया दे रखा था, बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में थी। बट मेरा रोना बेहोशी की हालत में भी जारी था। 11 बज गई, 12 बज गए, अब मैं बेहोशी की हालत में बोल नहीं पा रही। डॉक्टर ने बोला पानी नहीं पिलाना लड़की को, उसका पेट अभी ऑपरेशन करके सिला हुआ है, तो अभी इसके पानी नहीं पिलाना, कुछ मत खिलाना, कुछ मत करना। अब दीपक मेरे पास आ रहे जा रहे, अब वो मुझे देख नहीं रहे, मैं उनको देख नहीं रही। उसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन हो गया, घर आ गई, रिलैक्स हो गया। फिर कहते कि सब नॉर्मल हो जाता है, राइट? बट वो मेरे साथ पहली बार था लाइफ में कि मैं मुझे इतनी खूबसूरत चीज मिली थी मेरी लाइफ की। तो मैं उस चीज को भुला नहीं पा रही थी। करीबन मैं 3 महीने, मैं 1 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने के बाद मैंने 3 महीने कंटिन्यू रात को 3-3 बजे तक, 5-5 बजे तक मैं रोती रहती थी। मतलब कह सकते हैं 24 घंटे में मैं 22 घंटे रोती थी। मेरी जब नींद खुल जाए मैं उठ के रोने लग जाती थी। दीपक मुझे कंट्रोल में चुप कराते थे कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, देखो होना था जो हो गया, अब इसको कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी रो रो के मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैंने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया। मेरे शरीर में अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था। तो बहुत सारी चीजें दिक्कत का फेस करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद थायराइड में थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है कि थायराइड थोड़ा और बढ़ जाता है, सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। तो मैं अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, रो रही थी, खाना नहीं खाती थी, टेंशन में रहती थी कि बात नहीं करना, किसी की तरफ देखना नहीं, किसी से हंस के नहीं बोलना। अब घर वाले तो समझते थे, पर जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो डॉक्टर के पास जब जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उसके पास जब मुझे लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला मेरी हालत देख के, बोले ये छुरी ने क्या हालत कर रखी है। फिर जब मुझे थेरेपी के लिए अंदर लेके गए, वहां पे मेरे से बातचीत हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि बाहर लेके आए। 1-1.5 घंटे की बात होने के बाद मैं डॉक्टर के सामने भी रो रही थी, बोल रही थी मैं ये चीज भूल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग से ये सब चीजें निकल नहीं पा रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर जाके बैठिए। और फिर जब दीपक के साथ, दीपक नहीं मुझे जब ने बताया कि उनके अंदर क्या बात हुई थी, ये 2-3 महीने बाद बताया कि डॉक्टर हमारी क्या बात हुई थी। तो डॉक्टर ने अंदर उनको बुलाया, बोले ये डिप्रेशन के शिकार हो रही है, इनको नींद की गोलियां देंगे पर इनके लिए सेफ नहीं है, ऑपरेशन हुआ है, इनको इनका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, इनका सोच बदलना पड़ेगा, इनको कहीं बाहर लेके जाओ, कहीं घुमाने लेके जाओ, कुछ इनके साथ अच्छी बातें करो, कुछ हंसी मजाक करो। तो दीपक ने फिर मुझे वापस से आरसीएम में, जब मुझे नहीं बताया घर पे आ गए, फिर दवाइयाँ वगैरह जो नॉर्मली देते वो देना स्टार्ट किया। जब घर लेके आए तो डॉक्टर ने उनको बोला कि इनको रिलैक्स कराओ, कहीं घुमाने ले जाओ, कहीं फिराने ले जाओ। तो दीपक ने, पता है आप सभी को कि दीपक ने मेरे साथ उस वक्त क्या किया होगा? दीपक ने मुझे आरसीएम की मीटिंग वापस से स्टार्ट करवाई। उन्होंने मुझे आरसीएम की सेमिनार वगैरह, मीटिंग वगैरह सब जगह जाना वापस से चालू कर दिया। हम महीने के फिर 15 दिन वापस से बिजी होने लगे, मेरा माइंड चेंज होने लगा। मेरा इस वक्त मेरा जो वेट था वो 78 kg बढ़ गया था। ऑपरेशन के बाद मेरा वेट 78 kg बढ़ गया था। और 78 किलो एक लड़की के लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है। बट कहते हैं ऑपरेशन के बाद वजन बढ़ता है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन के बाद अगर आप अपने आप पे ध्यान ना दो तो वजन बढ़ता है। तो हुआ यही था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। 78 kg जब मेरा वेट बढ़ा, तो जब मैं नॉर्मल हो गई, जब अभी आपके सामने कितने रिलैक्स होके बात कर रही हूँ, जब इतनी रिलैक्स हो गई, जब माइंड सेट हुआ कि मेरा 78 किलो वजन बढ़ गया है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा,
तो फिर मैंने अपने आप की वापस से फिटनेस पे ध्यान दिया, जिम जाना स्टार्ट किया, डाइटिंग करना स्टार्ट किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया, प्रोडाइट पीना स्टार्ट किया, जी और जॉगिंग करना स्टार्ट किया, साइकिलिंग करना स्टार्ट किया। और उसके साथ साथ मैं घर भी संभालती हूँ साथ, एक खाना भी बनाना, डेपो भी संभालना, अपने पति को भी देखना, घर के भी काम करना, मीटिंग भी करना, टूर भी करना, कपड़े भी धोना, बहुत सारे काम करती हूँ इसके साथ साथ। बट अपने आप पे मैंने ध्यान देना चालू किया। फिर मैंने गामा ओरिजिनल स्टार्ट किया खाना। तो जो मेरा 7.5 थायराइड बढ़ गया था, फिर मेरा वापस से 6.1 पे आ गया। आज मेरा 5.3 पे थायराइड है, जो स्टार्टिंग एज होती है। तो ये गामा ओरिजिनल का कमाल है। सेकंड, मेरा जो मेंटलिटी प्रेशर होता था वो कम डाउन होना स्टार्ट हुआ। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, वो गुस्सा थोड़ा कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। थर्ड है कि मेरे बॉडी में फैट जमता था, बट थायराइड पेशेंट का क्या होता है ना कि थायराइड पेशेंट का जल्दी फैट कम होना आसान बात नहीं होता। हाइपोथायराइड में जो मोटा किस्म का आदमी होता है उसका थायराइड बढ़ना नेचुरली रहता है। बट गामा ओरिजिनल की वजह से मैंने अपना वजन 15 किलो तो नहीं था, अभी लेटेस्ट मेरा 67.3, मेरा लेटेस्ट 67.3 आज ही का रिपोर्ट है। आज ही मैंने अपना जो चेकअप किया 67.3, बट मैंने 65 केजी तक अपना वेट वापस से लेके आई। और आज मैं आप सभी के बीच हूँ। अब मैं आज दिल्ली गई थी, दिल्ली में जब लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया कि मैडम आपने आपको फिट कर लिया, वापस नॉर्मल हो गए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने वापस से नॉर्मल उसमें आ गई हूँ। तो ऐसी कहानियां होती है जो हमें अंदर से हिला के रख देती है। हम अपने आप पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, हम लोगों के ऊपर ध्यान देना चालू कर देते हैं। पर ये सब जीवन का लेखा जोखा है। देखो, जो लाइफ में आना है वो आएगा, जो लाइफ में कुछ भी कर लो, नहीं आना है तो नहीं आएगा। तो अभी भी मौका है साहब आपके पास कि आरसीएम अपना लो। आपकी जिंदगी में कितनी भी टेंशन, कितने भी प्रेशर रहे, वो आपका टेंशन, प्रेशर, आपका माइंडसेट, आपका गुस्सा, आपका सब कुछ आपका कम डाउन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो आरसीएम करो, आरसीएम अपनाओ। और आरसीएम में छोटी छोटी चीजें जो होती है, आप उन सब चीजों को देखो। यहाँ पे हजारों कहानियां मिलेगी आपको, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां मिलेगी कि मेरी कहानी कुछ भी नहीं लगेगी। और ये कहानी मेरी जो थी वो दिल से थी कि आप समझे कि एक लड़की के ऊपर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, उसके बाद भी अगर वो चाहे अपने आप को वापस से अपने सपनों की तरफ लेके जाना तो वो कर सकती है। तो अभी भी देर नहीं हुई है। आपके बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी चाहते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो मायने रखता है, वो मैटर करता है कि आप अपने सपनों को पूरे करने के लिए किसी के लिए, किसी पर आश्रित होना चाहती है या अपने बलबूते अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सब यहाँ पे आए, उनसे मिले, आज डिजिटल सेलिब्रेशन में शामिल हुए, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट हमारी डिजिटल सेलिब्रेशन होने वाला है नेक्स्ट मंथ गुड डॉट का, तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप गुड डॉट का 500 पीवी करके हमारे डिजिटल सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप सभी के लिए हमने इस महीने कुछ एक नया चीज इंटरेस्टिंग जोड़ा है कि अगर आप कुछ गुड डॉट की नई कुछ भी गुड डॉट के प्रोडक्ट से कुछ रेसिपी बनाती है, तो आप उस रेसिपी को एक फोटो खींच के आप जरूर पोस्ट कीजिए। आपके फोटो के साथ पोस्ट कीजिए कि आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं, जैसे नूडल्स हो गया। अभी कई सारे लोग बहुत अलग अलग चीजें बना रहे हैं नूडल्स के साथ। कोई नूडल्स पकौड़ा बना रहा है, कोई पता नहीं क्या बना रहा है। तो आप नई कुछ एक्सपेरिमेंट करके गुड डॉट के प्रोडक्ट के साथ कोई अच्छी चीज बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं, तो आपके फोटो के साथ, उस डिश के फोटो के साथ आपका पूरा नाम हमें जरूर भेजिएगा, जिससे हम नेक्स्ट डिजिटल सेलिब्रेशन में उसको हम दिखाएंगे कि एक चीज से हम कितनी सारी चीजें बना सकते हैं। तो आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी आप सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन मैं दे रही हूँ। आपके भी आप सभी आज के बारे में बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है या नहीं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं। हाय हाय एवरीवन, हेलो। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया।
मैं थोड़ा बिजी थी, बाहर थी, तो जी ऑन नहीं कर सकती थी मोबाइल, तो मैंने वीडियो ऑफ कर रखा था, लेकिन पूरा सुनती रही। बहुत अच्छा लगा। और आज आपकी स्टोरी सुन के तो बहुत बहुत ही वो लगा। आप कितनी हिम्मती हो, ये सोच के बहुत अच्छा लगा। आप बहुत हिम्मती हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंजू मैम। हमारे बीच चंदना मैम है। चंदना मैम हैंड रेस करे। एक सेकेंड जी, एक सेकेंड चंदना, एक सेकेंड मैम। अभी आप कीजिए वापस, आप वापस कीजिए। थैंक यू सो मच। आज मेरी तबीयत खराब थी, आवाज नहीं निकल रहा था गले से, लेकिन आपकी कहानी सुनकर लगता है जैसे जो मुझे नहीं पता था। सपना जी बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत, वो छोटी बहन के जैसी है, और मैं नहीं जानती थी उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, एक मतलब बोलते हैं ना एनर्जी, उनसे मुझे एनर्जी मिलती है। और मैं सच बताऊं तो अगर बोलती हूँ मीटिंग में, या मैंने मीटिंग लेना शुरू किया है, या आज जिस लेवल पे हूँ, और वो ड्यू टू सपना मैडम की वजह से ही। उन्हीं को देखकर मुंबई में जब ये शादी होके आई थी, तो इनको मैंने देखा, वो हर हमेशा मुझे अपने साथ में लाती थी। और इस छोटी सी बहुत कम उम्र है, बहुत छोटी है मेरे से, बहन तो है वो, लेकिन मेरे से एज में काफी कम है। लेकिन इतनी बड़ी घटना को उन्होंने दबा के रखा और लोगों को फील होने नहीं दिया। ये आरसीएम की ताकत ही है जो, और हर हमेशा उनको स्टेज पे आप लोग हंसते मुस्कुराते ही देखती होंगी। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा आज के का प्रोग्राम, और आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास में शब्द नहीं है जो मैं आपके लिए कुछ बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लाइफ में बहुत खुश रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। जो कुछ आपने खोया है उससे कुछ ज्यादा ही पाएंगी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच मैम। जिया सोलंकी मैम कुछ कहना चाहती है, हैंड रेस कर रखा है। जी चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल। आप सभी का प्यार स्नेह मुझ पे इतना सारा मतलब कह सकते हैं कि बहता नहीं रहता है, उमड़ता रहता है, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ लगातार ऐसे जुड़े रहते हैं और हमारे साथ ऐसे काम करते हैं, हमारे साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं है कि आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही बनाए रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ना भूलिएगा कि नेक्स्ट टाइम हम हमारे 500 पीवी टारगेट गुड डॉट से कंप्लीट करके नई डिश के साथ एक फोटो जरूर शेयर करेंगे। अगर मैं घर पे रही तो मैं भी जरूर शेयर करूंगी क्योंकि अभी मेरा पूरा मई पूरा फुल है। बट कोशिश करूंगी कि मैं भी कुछ डिश आप सभी के बीच लेके आऊँ, कुछ नई डिश लेके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट सैटरडे 5 PM। राम आश्रय सर हमारे बीच आ चुके हैं, तो मुझे वो दिख रहे हैं, तो हम उनको बुलाना चाहेंगे। वेलकम सर। राम आश्रय सर यस यस, ये सॉरी सॉरी सर, मैंने शायद वापस अनम्यूट कर दिया आपको। आप भी अनम्यूट हो गया। जी बहुत जी बढ़िया लगा मैडम आपका मीटिंग सुन के, और आपके साथ मिलने से हम लोग भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेरे मन में जब आपने स्टोरी बोला था ना, जब से मैं सोच रहा था मैं अपनी एक दो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। तो मैं इजाजत लेनी से आपसे कि करें कि ना करें, क्या होता है अक्सर फील्ड में। तो अगर 2-4 जी मिनट हो मैडम तो मैं बताऊं, स्टोरी शेयर करूं थोड़ा। बता दीजिए सर, बता दीजिए बिल्कुल। यस यस यस। स्टोरी ऐसी है कि अपन जब फील्ड में जाते हैं ना, मैं कल की एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक टर्मिनेट आईडी है, मेरा दोस्त है, बोला ठीक है आप आ जाओ। और जब मैं उसके घर पे पहुंचा मैडम ना, तो वो फोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये फ्लैट वो फ्लैट सब दरवाजे खटखटा रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा हूँ। फिर मेरे मन में लगा कि यार ये बंदा लगता है मुझे उल्लू बना दिया, करेगा नहीं कुछ। फिर कुछ दूर गया, हम्म फिर एक आदमी से पूछा नीचे दुकान वाले से कि भाई इसका फ्लैट यहाँ रहता है क्या। तो बोला हाँ ये वाला फ्लैट में रहता हूँ। दुकान वाला लेके गया, जब उसका खटखटाया तब बाहर निकला वो। बोला कि यार मेरा जो मोबाइल है ना अभी मैंने उठाया है तो अक्सर मैडम जब हम फील्ड में जाते हैं ना, मेरे साथ अक्सर होता है। मैं कई बार तो 200 किलोमीटर दूर गया हूं, और वहां जाने के बाद एंड टाइम पे सामने वाले ने फोन नहीं उठाया। जब वहां से लौटता हूं हम्म मैं, तो लगता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर एक पंडित जी की कहानी है कि आप इतना तेजी से चलते रहो, लोग आएंगे मना करेंगे, ब्रेकर हैं, करते 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 वो मिलते रहता है। और अक्सर मैं बताऊं जितने हमारे पास शानदार लीडर हैं,
उन सभी को मैंने बहुत वेट किया है। डॉक्टर एनके सिंह की बात करें, मैं 2 साल फॉलोअप किया हूं मैम, 2 साल। सर बोलते थे ठीक है मैं मिलूंगा, लेकिन डिस्पेंसरी पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते थे। तो कोरोना आया और मिलने शुरू हो गए। तो ये संघर्ष है मैम, बहुत तेजी से होता है, और जो है टिक जाता है वो हीरो बन जाता है। और बहुत कुछ बातें कर रही थी, लेकिन अब टाइम खत्म हो चुका है, फिर लेट में फिर ज्वाइन किया। अब बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कोई काम करके आपके साथ आगे बढ़ता है। जैसे मैं मुंबई में अगर मैं कहूँ तो दीपक सर और आपके अलावा मेरी अपलाइन में यहाँ कोई नहीं है, लेकिन इतना सपोर्ट मिलता है, हर मामले में इतना सपोर्ट मिलता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग जहां भी रहे वहां मैं पहुंचूं और आपसे कुछ सीखता रहूं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट टाइम हम थैंक और यू। बातें करेंगे। फील्ड का संघर्ष बहुत जी होता जी, है और हमें लगे रहना चाहिए। यस। बिल्कुल बिल्कुल सर, लगे रहेंगे लगन से। और सर क्या, जैसे मैंने पर्सनल भी देख रखा है, सर बहुत मेहनती है, और सर के साथ उनके मैडम बहुत ही, दोनों मिलके सुमन मैम और सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरसीएम में एक मुंबई में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। तो हमारी उनके साथ बहुत बहुत बधाइयाँ रहेंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कि वो आरसीएम में ऐसे ही काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल जय आरसीएम। हम सभी मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 5 PM गुड डॉट की मीटिंग के साथ। तो भूलिएगा मत, अटेंड करना जरूर आइएगा। बाय बाय, जय आरसीएम, गुड नाइट, शब्बा खैर।